हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं वेक्टर कैलकुलस और पिछली क्लास में हम लोगों ने ये एरिया वगैरह ट्रायंगल का निकालना सीखा था। ठीक है, मतलब मैंने आपको बता दिया था, क्वेश्चन नहीं करवाए थे। चलिए आज हम लोग करते हैं क्वेश्चन। और क्वेश्चन में देखिए पहला क्वेश्चन ये है हमारे पास में। चलिए आज क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि हमारे पास में एक वेक्टर दिया है ए आई प्लस 2j और माइनस के, एंड बी वेक्टर हमको दिया है i माइनस जे। ठीक है, एंड सी हम वेक्टर दिया है हमको i माइनस जे माइनस का के। ठीक है, बी गिवन वेक्टर सच दैट आर क्रॉस ए बराबर सी क्रॉस ए एंड आर डॉट बी बराबर 0। देन आर डॉट ए हमसे पूछा है कि ये क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, और IIT-JEE का क्वेश्चन है, आया हुआ है एग्ज़ाम में। सन तो मुझे याद नहीं है लेकिन आया हुआ है। तो देखो, अब मैंने आपको एक वेक्टर इक्वेशन का, वेक्टर रिलेशन का एक मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, ये वहीं से हुआ क्वेश्चन। देखो आपको ध्यान देना है कि ए बी सी 3 वेक्टर दिए हैं और एक रिलेशन दिया है आर क्रॉस ए इज इक्वल टू सी क्रॉस ए और आर डॉट बी इज इक्वल टू 0। तो हमको आर डॉट ए निकालना है। अब देखो अगर आप इस रिलेशन को देखें तो आर क्रॉस ए इज इक्वल टू सी क्रॉस ए। तो अगर मैं यहाँ से इस वाले को इधर ले जाऊँ तो आर क्रॉस ए, ये वेक्टर ही है, ठीक है, माइनस सी क्रॉस ए बराबर 0। अच्छा, अगर ये चीज़ आ गई तो यहाँ से मैं ए कॉमन निकाल लूँ। बताओ, दोनों में है, ये ए जो तुम्हारा है वो दोनों में है। तो यहाँ से अगर मैं इसको कॉमन निकालूंगा तो ये हो जाएगा आर माइनस सी क्रॉस ए इज इक्वल टू 0। अब देखो दो वेक्टर्स हैं आर माइनस सी और ए, इन दोनों का क्रॉस 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझे दया इसका मतलब ये है कि ये दोनों वेक्टर पैरेलल हैं। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट आर माइनस सी पैरेलल ए। अब हमें पता है अगर दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो मैं एक वेक्टर को किसी दूसरे के रूप में लिख सकता हूँ, हाँ या ना, किसी दूसरे के मल्टीपल में। इसका मतलब मैं यहाँ से लिख सकता हूँ आर माइनस सी इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स ए। ठीक, या यहाँ से ऐसे भी लिख सकता हूँ कि आर इज इक्वल टू सी को उधर भेज दूँ तो सी प्लस लेमडा ए। बताओ, इसको इक्वेशन मान लो 1। अब आर बराबर हमारे पास में आ गया है। अब आर डॉट बी हमको 0 दिया है, हाँ या ना। अगर आर डॉट बी हमको 0 दिया है, चलो अगले बढ़े। तो देखो हमारे पास में आया है आर इज इक्वल टू सी प्लस ए लेमडा। अच्छा चलो यहाँ से पहले सी की वैल्यू रख लेते हैं। सी की वैल्यू क्या है हमारे पास में? सी की वैल्यू दी है कितनी दी है देख लेते हैं एक बार। ये दी आई माइनस जे माइनस के, तो ये दिया है तुमको आई, अरे यार आई, सर क्या कर रहे हो, लिखो ना आई माइनस जे माइनस के। ठीक है, और प्लस लेमडा। ए की वैल्यू कितनी दी है? ए की वैल्यू हमको दी है आई प्लस 2j और माइनस की के। ठीक है, रो मत, रुक जाओ, देखो ये है, दिख गई, हाँ ये दिया है हमको। तो अब यहाँ से मैंने, अब इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो ये क्या आ जाएगा? देखो ये आ जाएगा तुम्हारे पास में यहाँ से इसको और इसको पकड़ो तो ये क्या आ जाएगा? 1 प्लस लेमडा और आई और प्लस -1 प्लस 2 लेमडा जे। ठीक है, और यहाँ से एक चीज़ और आ जाएगी, प्लस, उस पर ध्यान मत दो नोटिफिकेशन पे, -1 और इसको अगर के साथ में लूँगा तो माइनस लेमडा इंटू के। ये हमारे पास में आर वेक्टर आ गया है। क्लियर? अब देखो हमें कुछ दिया हुआ है। सर क्या दिया है? हमें गिवन है, क्या चीज़ गिवन है भाई साहब? हमें दिया है सिंस आर डॉट बी इज इक्वल टू 0 दिया है ना।
इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इसका बी के साथ में डॉट प्रोडक्ट लूँगा तो वो ज़ीरो आएगा। ठीक है, तो देखो बी हमारे पास में वेक्टर मैं लिख देता हूँ। बी हमारे पास में क्या है देख लेते हैं इधर। बी हमारे पास में है आई माइनस जे। बहुत बढ़िया बात है, बी हमें दिया है आई माइनस जे। अब इसका अगर मैं इसके साथ में डॉट लूँगा तो क्या आएगा, देखो आई वाले का इसके साथ में लेना है डॉट तो क्या हो जाएगा 1 प्लस लैम्डा और माइनस जे वाला देखो ये है पूरा -1 प्लस 2 लैम्डा बराबर 0। ठीक है, के वाला तो है ही नहीं तो उसको कोई सॉल्व करने की ज़रूरत है नहीं, तो -1 और ये +1 हो जाएगा, इसका अगर इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो +1 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व ही तो करना है प्रभु, और तो कुछ थोड़ी ना करना। तो ये हो गया 2 और ये हो जाएगा तुम्हारा आई थिंक माइनस लैम्डा बराबर 0। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ गई है 2। क्लियर, एक बात क्लियर है। इसका मतलब क्या है कि आर बराबर तुम्हारे पास में आ गया है ए सॉरी ये है सी प्लस लैम्डा, ये था सी प्लस लैम्डा है, देखो ये लिखा है, यहीं पर लिखा है यार, और लैम्डा की वैल्यू रख दो 2 तो ये हो जाएगा 2। अब बताओ कैसी रही कहानी, तो सी बराबर ये आ गया। इसका मतलब है चूंकि सी बराबर हमको दिया है, सॉरी यार आर बराबर दिया है, क्या सर बोल रहे हो, क्या लिख रहे हो, आर बराबर दिया है सी प्लस 2 है। ठीक है, तो आर बराबर सी प्लस 2a। अच्छा, सी बराबर हमको क्या वेक्टर दिया, सी दिया था आई माइनस जे माइनस के प्लस 2, ए बराबर क्या दिया हमको आई प्लस 2j और माइनस का के। ठीक, तो ये तुम्हारे पास में क्या आ गया भाई साहब, आई, इसको अभी वैसे ही रखना दो, आई माइनस जे माइनस के और प्लस ये इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दो 2i प्लस 4j और माइनस 2k। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास में हो गया 3i और ये हो जाएगा माइनस प्लस का 3j और माइनस का 3k। 3 बहुत गंदा बना है 3k, तो ये आर आ गया है। अब इसका ए के साथ में डॉट लेना, बस वही आंसर है तुम्हारा। तो ए के साथ में डॉट ले लें, इसलिए आर डॉट ए। अच्छा मैं लिख देता हूँ पूरा, रो मत, रुको लिख रहे हैं पूरा, सर पूरा लिख दो। चलो लो भैया डॉट किस ए के साथ में लेना है, ए वेक्टर क्या है आई प्लस 2j और माइनस का के। तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये तुम्हारे पास में फाइनली आएगा, क्या आएगा, आई का इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 और प्लस का 6 और माइनस प्लस का 3, तो कितना आ गया 12 आ गया आंसर। समझ में आया, तो ये 12 आंसर आ गया। क्लियर, बताओ ये चीज़ समझ में आई कि नहीं, हाँ या ना बताओ। अच्छा अब देखो ये तो हो गया लॉन्ग मेथड, सर इतना कैसे काम चलेगा, अगर हम ये करते रहेंगे एग्ज़ाम में तो ये तो हमारी वो हो जाएगी हत्याहरण चलो इसका शॉर्ट भी बता देते हैं। देखो मेथड नंबर 2 इसी का, अगर आप इक्वेशन देखेंगे 1 से हमें आर बराबर हमने क्या निकाला था, ये तो आपको निकालना ही पड़ेगा भाई, सी प्लस लैम्डा ए, ये तो आपको निकालना ही है। अच्छा इसका आर के साथ में डॉट ले लीजिए यहीं पर, तो सी डॉट बी प्लस लैम्डा टाइम्स ए डॉट बी। ठीक है, अगर मैं सी डॉट बी करूँगा तो ये आएगा 1 + 1 सी डॉट बी, आप कर लीजिए, प्लस लैम्डा टाइम्स, अगर ए डॉट बी करूँगा तो ये 1 - 2 आ रहा है, 1 - 2, तो ये आ गया 2 - 2 सॉरी माइनस लैम्डा माइनस लैम्डा और आर डॉट बी बराबर कितना 0, तो यहाँ से लैम्डा देखो 2 आ गया। अब लैम्डा 2 आ गया है तो आर डॉट ए कर दो बस, इसलिए आर डॉट ए बराबर सी डॉट ए प्लस 2 ए। अब यहाँ लैम्डा बराबर कितना रखोगे 2, तो ये हो जाएगा 2 और ए डॉट ए। अब ए डॉट ए का मतलब क्या, मॉड ऑफ ए का मॉड ऑफ ए स्क्वायर, और सी डॉट करोगे तो सी डॉट ए करोगे तो ये आएगा 0 और प्लस 2 ए डॉट ए, 2 ए डॉट ए, इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 1 + 4 + 1। ठीक है, तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा 12, ख़त्म। हरी ये तो जादू हो गो,
फिर सर इतना लंबा क्यों बताया? अरे भाई प्रॉपर मेथड भी तो आना चाहिए कि एग्ज़ाम में भूल गए तो। ठीक है, खैर ये बहुत उसके कंपेयर में बहुत छोटा मेथड है। तो आप ध्यान रखना, बस क्वेश्चन को देखो अप्रोच करने की हमारी टेक्निक होती है कि किस तरीके से हम क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं, हाँ या ना, बताओ। बहुत बढ़िया बात है सर। चलो क्वेश्चन करते हैं, आज क्वेश्चन ही करेंगे, आज सिर्फ क्वेश्चन करेंगे, आज कुछ कमाल करते हैं। तो देखो क्वेश्चन ये है, पहले मैं क्वेश्चन लिख दूँ या नहीं? चलो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। लेट, थोड़ा सा सब्र कर लो, लेट थीटा बी द एंगल between the vectors, दो वेक्टर्स हैं उनके बीच में एंगल दिया है ए एंड बी, दो वेक्टर हैं ए एंड बी, उसके बीच में एंगल दिया थीटा। वेयर मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू 4, कॉमा, डॉट नहीं है कॉमा है, ठीक है, मॉड ऑफ बी इज इक्वल टू 3 और थीटा बिलोंग्स टू π/4 से π/3, ठीक है। देन हमको जो निकालना है वो ये निकालना है, मॉड ऑफ a माइनस बी क्रॉस a प्लस बी का स्क्वायर प्लस 4a डॉट बी का स्क्वायर, ये हमको फाइंड आउट करना है। क्लियर? सर यहाँ पर तो पूरे में क्वेश्चन ही आ गया, क्या करें यार, थोड़ा है प्रॉब्लम। अच्छा इसको सॉल्व करें, चलो बढ़िया बात है। देखो अगर आप सिर्फ इतने से पार्ट को देखें तो, कितने से पार्ट को, इस पार्ट को, अगर आप इधर इसको इधर देखें, तीर थोड़ा ज़्यादा ही ऊपर से आ गया, इसको देख लो, इसको आप इधर देखो ध्यान से। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना होगा, a डॉट ए यानी a का मॉड a का स्क्वायर आया ना भाई। a डॉट ए क्या होता है, मॉड ऑफ ए स्क्वायर, ये मैंने आपको बता रखा है, अगर आप नहीं देखें तो देख लीजिए। अरे सर क्या कर रहे हो, a का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस ए क्रॉस, सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं यार, गड़बड़ कर रहा हूँ। देखो यहाँ पर क्रॉस है, मुझे ध्यान नहीं, ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a क्रॉस a, सॉरी अरे रो ना, देख लो इधर देख लो, और ये हो जाएगा प्लस का a क्रॉस b, बताओ, और b का करेंगे, फिर b का करो इसके साथ में, तो माइनस का b क्रॉस a, ठीक है, और माइनस का b क्रॉस b। क्लियर? ये हो गया तुम्हारा, इसको अंदर वाले को खोल दिया। अब तुम्हें पता है a क्रॉस a का वैल्यू कितना होगा, 0, b क्रॉस b का वैल्यू कितना होगा, 0। अब b क्रॉस a है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ माइनस a क्रॉस b, एक माइनस पहले से तो प्लस हो जाएगा, बताओ हाँ या ना? अरे बता दो यार, हाँ हो जाएगा सर, कोई बात नहीं। तो ये हो गया 2a क्रॉस b का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4, दो को बाहर निकाल लो, और a क्रॉस b का स्क्वायर। बताओ ये कहानी समझ में आई कि नहीं? मेरे ख्याल से आ गई होगी, ठीक है, अगले बढ़ें अब। तो फाइनली दिस इम्प्लाइज दैट मैं a माइनस बी क्रॉस a प्लस बी का स्क्वायर, और साथ में और भी है कुछ, 4a डॉट 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 बी का स्क्वायर बराबर क्या लिख सकता हूँ, देखो इसके बराबर तो मैंने अभी निकाला था, ये आया 4a क्रॉस b का स्क्वायर और प्लस 4a डॉट b का स्क्वायर। तो 4 अगर मैं कॉमन ले भी लूँगा तो कोई दिक्कत तो है नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन a क्रॉस b का स्क्वायर है। अच्छा a क्रॉस b बराबर कितना होता है, मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b साइन थीटा एन कैप, लेकिन यहाँ पर पूरे का मॉड लेना है तो एन कैप की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो यहाँ आ जाएगा मॉड ऑफ a, और स्क्वायर भी है तो मॉड ऑफ a स्क्वायर, और मॉड ऑफ b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस यहाँ कितना हो जाएगा, a मॉड ऑफ a स्क्वायर मॉड ऑफ b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, स्क्वायर लगाया तो स्क्वायर भी खोल दिया साथ में। अब तो आंखों में चमक आ जानी चाहिए, अरे नहीं अरे आ गई सर, a स्क्वायर b स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर कॉमन ले लो, तो मॉड ऑफ a स्क्वायर मॉड ऑफ b स्क्वायर,
और अंदर कितना बचेगा, अंदर बचेगा 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा फाइनली 4 मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ बी स्क्वायर है यार। अच्छा, मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी की वैल्यू आपको पता है, क्योंकि मॉड ऑफ ए बराबर कितना दिया था 4 और मॉड ऑफ बी कितना दिया था हमको 3, तो इसलिए 4 ऑफ मॉड ऑफ ए स्क्वायर मॉड ऑफ बी स्क्वायर, तो 4 गुणे और ए का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, तो 16 नेमा कितने होते हैं, 9 चौक 36, अरे देख लेना, गुणा कर लेना। तो इसका फाइनली जो गुणा होगा 9 चौक 36, 36 और 16 का गुणा करेंगे तो ये फाइनली हमारे पास में आ जाएगा, ये फाइनली आ जाएगा हमारे पास में 576। हाँ यही आना चाहिए, हाँ यही आएगा। ठीक है, तो 576 ये आंसर है इसका। ये भी IIT JEE का क्वेश्चन है। क्लियर, बताओ जी, समझ में आया कि नहीं आया? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं भाई साहब, है कि नहीं? चलो अगले बढ़ें, क्वेश्चन ही करेंगे, टेंशन ना लो, और भी ये क्वेश्चन करते हैं मज़ेदार जाहिकेदार। एक सेकंड रुकना ज़रा, पेन मेरा थोड़ा गड़बड़ कर रहा है। चलो जी, नहीं गड़बड़ कर रहा। एक हमारे पास में क्वेश्चन है, ट्रायंगल दिया है, मैं ट्रायंगल बना ही देता हूँ। ठीक है, ये मैं आपको बोल दूंगा क्वेश्चन, आप लिख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ABC, एक ट्रायंगल दिया है ABC, लेट ABC बी अ ट्रायंगल सच दैट BC बराबर हमको दिया A कैप, मतलब A वेक्टर, CA वेक्टर हमको दिया है B। ठीक है, इधर जा रहा है ये, ऐसे ध्यान रखना, और BC बराबर इधर, और AB वेक्टर हमको ये इधर जाएगा, AB वेक्टर हमको दिया है C। ठीक है, तब हमसे और एंड गिवन दिया है हमको कि मॉड ऑफ A बराबर 6√2, ठीक, मॉड ऑफ B बराबर 2√3 एंड B.C बराबर हमको दिया है 12। ठीक है, ये हमको दिया है, और यहाँ पर हमको पता करना है कि मतलब पता ही, इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो हमें वैल्यू निकालनी है इसकी, मैं आपको लिख देता हूँ कि A क्रॉस B प्लस C क्रॉस A माइनस मॉड ऑफ C। ठीक है, इसकी वैल्यू हमको निकालनी है, और यहाँ पर ये मॉड है, इसकी वैल्यू हमें पता करनी क्या होगी। चलिए शुरू कर दें। चलिए सर, हमारे पास में पेन है, कॉपी है। अब देखो, अगर आप ध्यान से देखें तो ट्रायंगल है, अब आपको पता हो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से, तो मैं यहाँ पर A प्लस B प्लस C बराबर क्या लिख सकता हूँ, 0 लिख सकता हूँ, हाँ या ना? ये बात समझ में आई? क्यों सर, ऐसा क्यों लिखा? हमें पता है कि एक वेक्टर है A और एक वेक्टर है B और एक वेक्टर है C। अगर जहाँ से शुरू होते हैं वहीं पर आ जाते हैं, तो यहाँ से मैं A प्लस B प्लस C बराबर 0 लिख सकता हूँ कि नहीं? भाई तीनों वेक्टर, तीनों का सम कर देंगे तो 0 की बराबर आएगा। सर कैसे, समझ में नहीं आया, क्या बोल रहे हो? अरे भाई साहब, एक वेक्टर है A, एक वेक्टर है B, तो ये वेक्टर क्या होता है, A प्लस C होता है, A प्लस B होता नहीं, इसकी तरफ जाने वाला, आया ना? अब तुमने यहाँ पर क्या किया है, तुमने एक वेक्टर तुम्हारे पास में A है, तुम इधर गए, एक वेक्टर है B, ठीक है, अब तुम्हें जाना चाहिए इधर, तो ये क्या आएगा, A प्लस बी, लेकिन तुम घूमे हो इधर, तो ये कितना आएगा, माइनस A प्लस बी आएगा, सॉरी माइनस का A ऑफ प्लस बी आएगा। ये कितना आएगा, एक सेकेंड, ये आ जाएगा माइनस A माइनस बी, हाँ या ना? अब इन तो सबको ऐड करना, तो कितना आएगा, 0 ही आएगा, नहीं आएगा? अरे यार, इतनी सी बात नहीं समझते भाई साहब, समझता नहीं है यार बात को। ठीक है, तो A प्लस बी प्लस C बराबर 0, हाँ या ना? ठीक, अगर यहाँ से आप देखें तो A प्लस C बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, A प्लस C बराबर मैं लिख सकता हूँ माइनस B, हाँ या ना? बताओ, ये बात समझ में आई? अच्छा, ना एक चीज़ ध्यान से समझना, देखो अगर मैं इसमें B का क्रॉस कर दूँ, कोई बात नहीं सर, क्या कर रहे हो, क्रॉस कर रहा हूँ,
बी का अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये माइनस बी क्रॉस माइनस बी, क्यों किया सर? अरे ये जीरो हो जाएगा सर, इसीलिए किया। वाह, यहाँ से अगर बी का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो चलो अभी मल्टीप्लाई रुक जाओ बराबर जीरो। ये बात समझ में आई आपके कि नहीं बताओ? तो अब ए प्लस सी क्रॉस बी बराबर जीरो है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। अब यहाँ से ध्यान से देखो, हमारे पास में जो इक्वेशन थी एक्चुअल में क्या थी कि हमें फाइंड करना था ए क्रॉस बी प्लस सी, एक सेकेंड, ये क्या था? सी क्रॉस बी माइनस, और ये था मॉड ऑफ सी। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। अब देखो ये जो चीज़ है तुम्हारी वो किसके बराबर है? ये चीज़ है किसके बराबर? अगर इन दोनों को इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? ये तुम्हारे पास में आ जाएगा ए प्लस सी। भाई बी कॉमन ले लो ना, बी कॉमन ले लो, इस यहाँ भी बी है यहाँ भी बी है, तो बी कॉमन ले लो, क्रॉस बी और माइनस क्रॉस सी। तो देखो इसकी वैल्यू अभी हमने निकाली, कितनी आई थी? जीरो और माइनस सी। ठीक है, तो ये तुम्हारा फाइनली माइनस सी के बराबर आ गया है। क्लियर? अच्छा, अब सी की वैल्यू अगर हमें पता चल जाए तो इसकी वैल्यू भी पता चल जाएगी, कोई बात नहीं, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। अब तुम अगर यहाँ से फिर से लौट के आ जाओ पीछे, फिर से अपनी दुनिया में आ जाओ, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना दिया था? जीरो। ठीक है, यहाँ से अगर मैं बी प्लस सी निकालूँ तो कितना आएगा? माइनस का ए आया ना, बताओ। अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो बी प्लस सी का स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर। ए का स्क्वायर मतलब क्या? मॉड ऑफ ए का स्क्वायर लिख सकते हैं भाई ऐसे। तो अगर तुम इसका स्क्वायर खोलोगे तो ये आ जाएगा मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ सी स्क्वायर और प्लस 2b.c बराबर मॉड ऑफ ए स्क्वायर। सबकी वैल्यू रख दो, दी हुई है, देखो देखो ये क्या दी है? ए मॉड ऑफ ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है, अरे ये पीछे ही चला गया। b.c की वैल्यू भी 12 दे दी है। बहुत बढ़िया सर, सब कुछ दिया हुआ, तो फिर करना क्या है? बस मान रखो, और क्या करना है। तो b की वैल्यू दी है हमें, कितनी दी है? b की वैल्यू हमें दी है, एक सेकेंड देख लेते हैं यार फिर से। b की वैल्यू दी है 2√3। ठीक, रख दो 2√3 का स्क्वायर प्लस सी हमको निकालना है, सी को अभी छोड़ दो, प्लस 2, और इसकी वैल्यू b.c की वैल्यू कितनी दी थी? 12, तो ये 12, और a की वैल्यू कितनी दी थी? 6√, देखो ये है 6√2, तो ये हो जाएगी तुम्हारी 6√2 का स्क्वायर। अच्छा, इसको ओपन करोगे तो ये आ जाएगी तुम्हारी 12 प्लस ये मॉड ऑफ सी का स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगी 24, और इधर कितनी हो जाएगी? 72। ठीक है, तो ये आ गया तुम्हारे पास में 12, फिर से लिख दे रहा हूँ, रुक जाओ, सी स्क्वायर प्लस 24 और ये 72। अच्छा, यहाँ से अगर मैं मॉड ऑफ सी स्क्वायर निकालूंगा तो ये आएगी 72, और 24 और 12 36 हो गए, 72 माइनस 36। वाह सर, क्या वैल्यू है ये निकल के। तो मॉड ऑफ सी बराबर आई है +-6। समझ में आया? तो वहाँ पर माइनस रूट क्या था, जो ये थी हमारे पास में इक्वेशन 2, क्या निकल के आई थी? ये रही माइनस मॉड ऑफ सी निकल के आई है। तो यहाँ से सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? +-6। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन रहा तुम्हारा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। तो देखो आज हमने क्वेश्चन ही किए हैं और बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, बड़े मस्त VIP क्वेश्चन किए हैं। चलिए, तो हम लोग आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले कल की वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना।